चलो पूछ लो जल्दी, जरा मुझे निकलना है। सर, आज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ? आज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश में मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संगठन, सामाजिक संगठन होना चाहिए जो वो अपनी बात खुलकर कह सके बगैर किसी दबाव के। इसमें हम उनको सपोर्ट देना चाहते हैं। मॉम सेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हम उनको इस काम के लिए सपोर्ट देना चाहते हैं कि तुम एक सामाजिक संगठन खड़ा करो और अपनी आवाज़ में बोलो जो कहना चाहते हो, अंदर में जो भावना है, जो अंदर में थर्ड पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? जब थर्ड पार्टी का मामला तो उधर है ना, ये इधर तो नहीं है ना, ये मामला अलग है। उधर है, उधर इधर मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इधर ये तो मुस्लिम संगठन का मामला है। इनको कहा कि हमने 29 तारीख को तीसरा मोर्चा गठित किया है। मिली अभी तक बहुत लोग इससे दुखी है, तो इससे हम लोग जितने ज़्यादा दुखी होंगे उतना ज़्यादा हमको लगता है हम सफल है। अच्छा, दूसरे जब दुखी होंगे, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी वजह से उन लोगों का खेल बिगड़ जाएगा, तो फिर हमको लगता है कि हाँ हमारा मामला कुछ बन सकता है। सर, मुस्लिम संसद भी नहीं, उन्हें भी गाली दी जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? जिसने जिस आदमी ने ऐसा किया, वो काम भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उसको ऐसा करने के लिए कहा। इसका सबूत ये है कि उसको स्टेट का प्रभारी बनाया। इसका मतलब ये है कि अभी 4-5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में किसी बैकवर्ड आदमी का इस्तेमाल वो करना चाहते थे, उसके लिए उसको लीडरशिप देना चाहते थे। अगर कोई ऐसा आदमी बोले तो सारे देश भर में हंगामा हो जाए, तो उसकी नया नाम आ जाएगा। मोदी तो है ही है, तो एक नया नाम चाहिए। राजस्थान के लिए चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए चाहिए, और ख़ास तौर पर उस राजस्थान में जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले आदमी को गाली देने के लिए कहा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। क्या सर 2024 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट होगी? जिस तरीके से लिंचिंग की जयपुर में देखो, मूल बात क्या है कि भाजपा की सफलता ही हिंदू मुस्लिम के थ्योरी पर है। अगर ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं बनेगा तो भाजपा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि सफल होने के लिए वो उनको ये बताना होगा कि 10 साल में हमने ये तीर मारा, वो तीर मारा। तो 10 साल में उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उन्होंने क्या तीर मारा। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जितना देश मोहन भागवत चुनाव लड़ने, मुसलमानों का भी है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं जितना हक हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। तो ये ठेका उनको दे रखा है ये कहने का। वो खुद ही डीएनए के अनुसार विदेशी है, उसको कहने का अधिकार है तो मुझे है। लेकिन मोहब्बत का पैगाम तो फैला रहे हैं ना मोहन भागवत जी, बोल रहे हैं। देखो, वो मोहब्बत का पैगाम जो है, एक कहावत है ना, वो बहुत सारे ये करके बिल्ली हज को चली वाली कोई कहावत है ना, 70 चूहा खा के हज करने। हाँ, तो वो ऐसा मामला है। 70 चूहा बिल्ली ने खाया और फिर खाने के बाद वो बिल्ली जो है हज को जा रही है, ऐसा मोहन भागवत का मामला है। बीजेपी कह रही है 2024 में 400 पार। हाँ? बीजेपी कह रही है इस बार 2024 में 400 पार। हो सकता है, हो सकता है। अब उन्होंने 405 सेट, अगर ईवीएम ने सेट ही कर दिया तो हो सकता है। ईवीएम को लेकर आपका क्या है? आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं आज भी? अभी तो हमने ईवीएम के बारे में, हमारा तो चुनाव आयोग पर लाखों लोगों का मोर्चा है दिल्ली में। अच्छा, हाँ, 5 लाख लोग चुनाव आयोग के सामने जुटेंगे। हम लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे। कई लाख तो मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर लेके गया था, यहाँ भी जुटेंगे। अब इस जुटान में कम से कम 50 छोटी पार्टियां भी शामिल होगी। ये तो मैंने पहले अकेले घोषित किया था, मगर अब की बार 50 से ज़्यादा पार्टियां उसमें शामिल होगी। लेकिन सर लंबे समय हो गए आपको आंदोलन करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, वहाँ पे खारिज हो जाती है वीवीपैट को लेकर, मांग को लेकर, ईवीएम को लेकर। तो हमारी तो कोई बात अभी तक खारिज नहीं हुई। सर, जिस प्रकार हजारों पार्टियां बन रही है, तो फिर कैसे आप बीजेपी को नीचे गिरा? हाँ, ये तो समस्या है, इसीलिए तो इकट्ठा करने में लगे हैं। इकट्ठा कैसे कर रहे हो? इकट्ठा तो हो ही नहीं रहे हैं। कभी देखो, 51 पार्टी के लोगों को हमने संपर्क किया था, उसमें 32 पार्टी के लोग आए थे, और दूसरे लोगों ने टेलीफोन पर कहा कि हम इसके साथ में है। ये जो आपका प्रपोजल है कि मिलकर चुनाव लड़ने का छोटी पार्टियों को, तो उनका कहना था कि हम आ नहीं पा रहे क्योंकि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में कहा, तो अगले मीटिंग में हम आएंगे। तो आपके
के इस मुहिम पर कितनी पार्टियों का समर्थन आ चुका है अभी तक? 32 का तो अभी तक है, हाँ, मगर अभी आने वाली जो इस महीने के एंड में जो मीटिंग हो रही है उसमें 50 से ज़्यादा पार्टियां होगी। क्या लगता है कड़ी टक्कर दे पाएंगे आप लोग भाजपा को? नहीं, हम लोग तीसरा मोर्चा गठित कर रहे हैं, अकेले तीसरा मोर्चा भाजपा को टक्कर देने लायक हो जाएगा ऐसा हमारा तीसरा ओपिनियन नहीं मोर्चा है। में कौन कौन शामिल होंगे सर? हैं? तीसरा मोर्चा में कौन कौन शामिल होंगे? तो लिस्ट है ना अपने पास में, लिस्ट है हमारे पास में, वो लिस्ट आपको हम देंगे हाँ, पार्टियों के नाम के साथ में। 32 पार्टियों की लिस्ट है, 51 पार्टी के नाम भी रिकॉर्ड में है। बहुत बड़ा चैलेंज है सर, जो आप लोग भाजपा को हराने की बात भी करते हैं और भाजपा को टक्कर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा इंडिया को में इस चीज़ टक्कर लगा हुआ देने है। के लिए एक और आसान काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं, एक आसान काम है। कौन सा? कि 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो लोगों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट रुझान आ जाता है। हाँ, ये विरोधी लोगों के बेनिफिट में है, फायदे में है। 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों में उसके बदलाव की भावना आ जाती है, जो उसके सपोर्टर रहते हैं वो भी उसको बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा तो एक और नारा देती है कि पाई पाई से गरीबों की भलाई, तो क्या लग रहा है कि गरीबों की भलाई हो रही है? आपके सवाल से लग रहा है कि आपको भी यकीन नहीं है। मेरे को काहे को पूछ रहे हैं? मोदी जी कहते हैं जब मैं गारंटी देता हूँ तो घर घर तक जाता है। हाँ, अभी अखबार वालों को छापने के लिए कुछ न कुछ तो जुमले बोलने पड़ते हैं ना। 15 लाख तो आपके खाते में आ गए। हाँ, किसी के खाते में नहीं सर है। आखिरी सवाल, आज किस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित हुआ है? कहा यहाँ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यहाँ संकल्प लेने वाले लोग हैं। कागज में प्रस्ताव पारित करके फिर लोग अपने अपने घर में जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अगला प्लान क्या है सर? है? अगला प्लान अगला प्लान जो है वो इस महीने के एंड तक कम से कम 50 पार्टी को इकट्ठा करने का सर संकल्प क्या लिए हो यहाँ? है संकल्प क्या लिए हो? कि ये जो मुस्लिम मजलूम लोग हैं उनका राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, ये है संकल्प। ये जो आज तक नहीं हुआ।